Hey everyone, in this video we're gonna cover how to become a self-made digital marketer. बहुत सारे लोग ये questions पूछ रहे थे कि we don't have money to join an institute to learn digital marketing. So is there any alternative option by self-learning? So yes, you can become a digital marketer by self-learning. बट याद रखिए गाइस, सेल्फ लर्निंग से डिजिटल मार्केटर जरूर बन सकते हैं, लेकिन इसमें एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आपकी डेस्पिरेशंस, आपकी डेडिकेशंस कितनी इंपॉर्टेंट है। उस बेसिस पे आप डिजिटल मार्केटर बिल्कुल बन सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ कि किस तरीके से सेल्फ मेड डिजिटल मार्केटर बना जा सकता है, राइट। सो सबसे पहले हम समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डियर फ्रेंड्स, देखिए, डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक यूनिट या एक दो कंपोनेंट से बनी नहीं है। ये मल्टीपल और वेरियस कंपोनेंट से बनी हुई है। जैसे उनके अंदर में सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, तो यानी देखिए कितने मल्टीपल सोर्सेज हैं। उसकी एक्सपर्टीज आपको लेना पड़ेगा। देन फिर गूगल एनालिटिक्स है, ईमेल मार्केटिंग है, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट है, राइट, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशंस है, मार्केटिंग ऑटोमेशंस है। ऐसे करके आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो डिजिटल मार्केटर बनने के लिए आपको इन सब में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आना चाहिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है? सिंपली व्हाट यू नीड टू डू इज यू कैन स्टार्ट विथ ब्लॉग। ब्लॉग से स्टार्ट कीजिए। अब ब्लॉग यानी एक ऐसा टॉपिक कोई ले लीजिए जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आपका पैशन हो। वो हो सकता है फूड में, ट्रैवल में, या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, अकाउंट में, फाइनेंस में, म्यूचुअल फंड में, रियल स्टेट में, ऑटोमोबाइल में, वॉट एवर इट कुड बी, मेकअप में, फैशन में, ठीक है। सो ब्लॉग आपको स्टार्ट करनी है, मतलब एज अ ब्लॉगर आपको जंप करनी है टू बिकम अ सेल्फ में डिजिटल मार्केटर। इसका रीजन है क्योंकि जब आप ब्लॉग स्टार्ट करते हैं ना, तो आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए आपको डोमेन खरीदना है, राइट। ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए आपको होस्टिंग खरीदनी है। तो ये सब प्रैक्टिकली आप समझोगे कि डोमेन कहाँ से खरीदा जाता है, होस्टिंग कहाँ से खरीदा जाता है। उसके बाद कौन से प्लेटफॉर्म पे आप इंटीग्रेट करेंगे, कौन से प्लेटफॉर्म पे आप वेबसाइट बनाएंगे। तो ऑफ कोर्स है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है, वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, या प्रैक्टिकली आपको पता चलता है, इन्वॉल्व होते हो आप, राइट। सो अब इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये सब सीखने के लिए रिसोर्स चाहिए, राइट। तो रिसोर्स के बारे में मैं बताऊंगा आखिरी में। पहले हम स्टेप्स समझ लेते हैं कि कैसे बनेंगे डिजिटल मार्केटिंग। जैसे ही आप ब्लॉग्स वगैरह बनाएंगे, तो ब्लॉग्स वगैरह बनाने के बाद आपको इन्वॉल्व होना है सोशल मीडिया मार्केटिंग में। सोशल मीडिया मार्केटिंग में, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप क्या क्या चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं? फेसबुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप फेसबुक में पेज क्रिएट करना स्टार्ट कर दें, आप जो जिस नाम से भी आपने ब्लॉग बनाया है। इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, राइट। सो इस तरीके से हर एक पेज में आपको क्या करनी है, हर एक प्लेटफॉर्म में आपको चैनल में अपनी पेज क्रिएट करनी है। तो इससे आपको ये भी समझ में आ गया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया पे, चैनल्स पे कैसे पेज क्रिएट करते हैं, ठीक। इसके बाद आपको ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद, देखिए मैं अभी जस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस बता रहा हूँ ना, अभी मैं ऐड में नहीं आया हूँ, ये भी मैं बताऊंगा। इसके बाद आपको समझनी है कंटेंट के बारे में, कंटेंट मार्केटिंग, राइट, कंटेंट मार्केटिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग आप सब जानते हैं डियर फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बिना कंटेंट मार्केटिंग में तो आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। कंटेंट क्रिएट करना आना चाहिए, अट्रैक्टिव कंटेंट जो ऑडियंस को रिलेट कर रही है। तो वो कैसे स्टार्ट होगा? वो एट अ टाइम स्टार्ट नहीं होगा, इट टेक्स सम टाइम्स, राइट। तो इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने कहा कि जिस चीज़ में भी आप इंटरेस्टेड हो, जिस पैशन है, जिस चीज़ में, जिस निश में, उसे स्टार्ट कीजिए। तो आपको रिसर्च करने में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी और आपको मज़ा भी आएगा काम करने में। तो कंटेंट इंटरेस्टिंग है। कंटेंट जब आप क्रिएट करते हैं तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, ओके। टारगेट ऑडियंस कौन है यहाँ पे, इसके लिए आप कंटेंट लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं
डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैं सेल करता हूँ या हमारी ट्रेनिंग कंपनी है सपोज, तो मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ। तो मान के चलें कि मेरे टारगेट ऑडियंस है वर्किंग प्रोफेशनल और फ्रेशर, ठीक है। तो फ्रेशर्स को मैं किस टाइप के कंटेंट पुश करूंगा, मैं सपोज वो सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, फ्रेशर है, राइट। सो मैं उनको कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, हाउ टू क्रैक digital marketing interviews, how to build a career in digital marketing, right? और corporate life के बारे में मैं शेयर कर सकता हूँ। सेम वर्किंग प्रोफेशनल है जो ही वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद अस, तो मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स को क्या कंटेंट शेयर कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ, entrepreneur hunt, like how they can start online business, या फिर how to get extra income with the help of digital marketing, and how to get high paying job in digital marketing, understanding this. So इससे क्या होता है ना कि आपके जो टारगेट ऑडियंस है वो रिलेट कर पाते हैं और लोग आपके कंटेंट को पढ़ेंगे और आपकी एंगेजमेंट भी आएगी। तो यू नीड टू डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस, फाइन इनफ। सो टारगेट ऑडियंस डिफाइन करने के बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे कि मार्केटिंग भी ऐड है, तो अब आपको कंटेंट की मार्केटिंग करनी है, राइट। अब कंटेंट की मार्केटिंग कौन कौन से प्लेटफॉर्म में करेंगे, तो वो प्लेटफॉर्म है कंटेंट की, जैसे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे इसके ऊपर में मैंने बताया आपको कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे पेज बनाने के बाद अब आपको देखनी है कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, ओके। तो मान के चले आपके ऑडियंस फेसबुक में अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे है, लिंक्डइन पे है। स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस द चैनल। कूल इनफ, अक्रॉस द चैनल आप काम करना स्टार्ट कर दें। एंड इसके बाद उसमें आपको एडवर्टीजमेंट रन करनी है, और एडवर्टीजमेंट रन करना भी काफ़ी आसान है, स्पेशली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। सो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड रन कर सकते हैं। ये थोड़ी अफोर्डेबल भी है और इजी टू स्टार्ट है। स्केल कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम से, तो सीखने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। और फेसबुक इंस्टाग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप फेसबुक इंस्टाग्राम से सीख सकते हैं, धीरे धीरे जैसे स्केल होंगे तो फिर लिंक्डइन की ओर मूव हो सकते हैं, ओके। तो फेसबुक इंस्टाग्राम से स्टार्ट कीजिए। इसके बाद कंटेंट मार्केटिंग में मैं आपको रेकमेंड करूंगा SEO। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से एक है, जिसको हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी कहते हैं। जैसे आप लोग कुछ गूगल करते हो, राइट, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बैंगलोर, बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट इन दिल्ली, म्यूजिक क्लासेस इन दिल्ली, राइट, और बेस्ट चाइनीज रेस्टोरेंट इन कोरमंगला, समथिंग लाइक दैट। तो कोई भी कीवर्ड सर्च करती है गूगल में, क्यों? क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ प्रोडक्ट खरीदनी है, आपको इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंट है गूगल की सर्च इंजन की। तो वो आपको आर्ट सीखनी पड़ेगी कि जो भी आप आर्टिकल क्रिएट कर रहे हो अपने ब्लॉग के लिए, उस आर्टिकल को मैं कैसे ऑप्टिमाइज करूं गूगल में, ताकि वो रैंक हो जाए और मुझे ऑर्गेनिकली ट्रैफिक मिले। और सबसे अच्छी बात होती है ना, ये जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है ना, ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग है ना, ये फ्री ट्रैफिक ड्राइव करता है ये आपके लिए, यानी कि फ्री है, आपको कोई बजट स्पेंड करने की जरूरत नहीं है इस पे, ओके। वो पेड एड्स में होते हैं, जैसे फेसबुक, सोशल मीडिया में पेड एड्स होते हैं, गूगल में जो पेड एड्स होते हैं, राइट। सो वो पेड एड्स है। एसईओ टाइम लेता है, लेकिन आपको सीखनी है। तो वो सीखेंगे कैसे? आप कंटेंट जब आप क्रिएट करेंगे, तो जो भी मैं रिसोर्स बताऊंगा उनकी हेल्प से आप सीख सकते हैं कि प्रॉपर वे में कीवर्ड को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। ऐसा कीवर्ड जो लोग ढूंढते हैं, आपके बारे में ढूंढते हैं गूगल में, ओके। सो ये सब चीज़ है, तो उसको आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसके अराउंड मल्टीपल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, रेगुलर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो इससे क्या सीखने को मिल रहा है? आपको ये पता चल रहा है कि कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, नंबर 1। सेकेंड, अपने कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करके गूगल में रैंक किया जाता है। तो ये एट अ टाइम नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, 3 months 4 months, डिपेंड अपॉन दी मार्केट कॉम्पिटिशंस, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आप एटलीस्ट सीखोगे कि प्रोसीजर क्या होता है। एंड
घबराना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ड्यूरिंग द टेन्योर आप कई गलती भी करेंगे, क्योंकि मेंटोर होता नहीं है, और होते भी हैं तो बाय फॉलोइंग सम वीडियोस और ब्लॉग पोस्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपको हार नहीं मानना, एग्जीक्यूट करते रहना है आपको। देन ओनली यू कैन इजीली बिकम अ सेल्फ मेड डिजिटल मार्केटर, काफी अच्छा बनोगे, राइट? सो ये आप कर सकते हैं। एसईओ सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको स्किप मत कीजिए, मेरा पर्सनल राय है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और हर ब्रांड्स इन पे फोकस कर रहे हैं। कंटेंट मार्केटिंग के बाद, कंटेंट मार्केटिंग में मैंने बता दिया सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, उसके बाद आप गूगल एड्स सीख सकते हैं। गूगल एड्स यानी कि गूगल में आप कुछ भी चीज सर्च करते हैं तो आपको देखिएगा वहां पे बैनर एड्स दिखते हैं या सर्च एड्स दिखते हैं, वो सारे पेड एड्स हैं। पेड एड्स है, दो प्रकार की मार्केटिंग होती है, एक तो पेड है और दूसरा ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मैंने बता दिया एसईओ, और पेड है गूगल एड्स, जहां पे कंपनीज बजट लगाते हैं और अपने वेबसाइट को प्रमोट करते हैं गूगल एड्स टूल्स के जरिए। ओके, सो ये कुछ टूल्स हैं, ये आप अपने कंटेंट की मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या सीखनी है? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है डेटा बिल्डिंग। क्या सीखनी है दोस्तों? डेटा बिल्डिंग। कई लोग इस चीज को स्किप कर जाते हैं। दोस्तों, डेटा इज द फ्यूचर, कहावत है ना, जिसके पास है जनता उसकी दुनिया सुनता। आज गूगल इतनी हिट क्यों कर गई? क्योंकि उनके पास डेटा है। फेसबुक, जितनी भी कंपनीज आप देखते हो, डेटा पे खेल रहे हैं। सो आपको भी डेटा के ऊपर में काम करने की जरूरत है। अब ये डेटा क्या है? डेटा यानी जो कस्टमर्स आपके कंटेंट पे इंटरेस्टेड होते हैं, वो अपनी इंफॉर्मेशन ड्रॉप करते हैं, लाइक नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, इसे हम डेटा कहते हैं। और ये डेटा की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। अगर आपके पास क्वालिफाइड डेटा आएंगी तो ये डेटा को आप कन्वर्ट कर सकते हैं पेइंग कस्टमर्स में, यू नो, और इस डेटा के बदौलत आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है। ये डेटा के बदौलत आप किसी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ये डेटा को आप अगेन रिटेन कर सकते हैं, आप रिकमेंड कर सकते हैं कोई प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीपल काम होते हैं डेटा के, और डेटा इंपॉर्टेंट है। इमेजिन कीजिए कि अगर आपके पास कोई डेटा नहीं है, कोई फॉलोअर्स नहीं, कोई सब्सक्राइबर नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं है, तो क्या मतलब इतनी मेहनत का, राइट? तो इसीलिए आपको सीखनी है दैट हाउ टू एक्वायर डेटा, डेटा बिल्डिंग कैसे की जाती है, डेटा बिल्ड कैसे की जाती है। ओके, सो डेटा बिल्ड अलग अलग तरीके से की जाती है, वो आपको आर्ट सीखना पड़ेगा। सो डेटा बिल्ड पहले समझना है आपको कि डेटा लोग क्यों शेयर करेंगे आपको। तो सबसे पहले तो आपको उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन देनी पड़ेगी कि आप क्या उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे रहे हो। जैसे मान के चलो, मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और ट्रेनिंग देता हूँ, तो मैं लोगों के क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ? एक वर्किंग प्रोफेशनल्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ कि अपने प्रोफेशन को वो ग्रो कर सकते हैं, जो स्टक हो गए हैं, अभी स्टैटिक में है, वो उनको मैं डायनेमिक बना सकता हूँ। एक बिजनेस ओनर्स को हेल्प कर सकता हूँ कि बिजनेस को कैसे स्केल किया जाता है स्मार्टली विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, राइट इनफ। तो ऐसे ही जो भी आपने निश चूज किया है दोस्तों, उसमें आपको देखना है कि मैं क्या ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ जो लोगों के हैं, और जस्ट ना आप उनका एक जस्ट बेसिक फंडामेंटल कॉपीज क्रिएट करके ना ऑफर करिए, कोर्सेज ऑफर कीजिए, फ्री कोर्सेज, फ्री ई बुक ऑफर कीजिए, फ्री कंसल्टेशंस ऑफर कीजिए। यानी कि आपको आर्ट सीखनी है। आप देखते हो ना, ब्रांड्स और मार्केटर्स कैसे फ्रीबीज पे फोकस करते हैं और इस बेसिस पे लोग अट्रैक्ट होते हैं और अपनी डेटा शेयर करते हैं। तो जब आप लोगों को वैल्यू प्रोपोजिशंस के ऊपर में फोकस करा रहे हो तो लोग डेफिनेटली अट्रैक्ट होंगे और लोग अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो आप ई बुक, वाइट पेपर, के अलावा फ्री कोर्सेज, बेसिक कोर्सेज, ये सब दे सकते हैं। एंड इससे आपकी डेटा बिल्ड होने में काफ़ी हेल्प होगी। और जो भी आप अपने वेबसाइट को विजिट करता है, यानी कि इफ़ यू आर गेटिंग ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, आपको अपनी वेबसाइट में पॉपअप्स वगैरह भी ऐड करने हैं। पॉपअप्स, इसके बाद लीड मैग्नेट फॉर्म आपको एम्बेड करने हैं, राइट? तो ये सब चीज आपको सीखनी है कि ट्रैफिक जब आएगा तो आपके कंटेंट के साथ लोग इंटरैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव सा पॉपअप
ओपन होगा जहां पे फ्रीबीज आप कुछ दे रहे हो, वे पीपल फिल देयर इंफॉर्मेशन। ओके, सो ये चीज करनी है। अब जब डेटा, द मोमेंट यू बिल्ड योर डेटा, अब उस डेटा को आप रिलेशनशिप कैसे बनाओगे, आप अपने डेटा के साथ रिलेट कैसे करोगे, आई मीन कंटेंट कैसे शेयर करोगे आप। जब आप डेटा बिल्ड करते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटियां खत्म नहीं होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और आती है जिसको आपको सीखना पड़ेगा, राइट। उसका नाम है CRM। आशा करता हूं आपने ये नाम कंप्लीटली सुना होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। CRM, ओके, CRM। चलिए, CRM का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। के कस्टमर को किस तरीके से मैनेज करना, मैनेज कैसे किया जाता है, ये आर्ट आपको सीखनी पड़ेगी। जब आप कंपनीज में जाएंगे तो हर कंपनीज में किसी के पास 50,000 डेटा है, 5 लाख डेटा है, 5 करोड़ डेटा है, 10 करोड़, 20 करोड़ डेटा है। तो उस डेटा को मैनेज करना ये भी एक आर्ट है। उस डेटा के साथ कंटेंट शेयर करना, उस डेटा के साथ रिलेशन बिल्ड करना, उस डेटा को नर्चर करना ताकि लोग वापस आए, आपके ब्लॉग्स को पढ़े, आप जब प्रोडक्ट पुश करें उनको सेल करने के लिए तो प्रोडक्ट खरीदे। तो इससे ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, ब्रांड प्रेजेंस बढ़ता है और बहुत कुछ होती है। तो CRM सीखने के लिए आपको टूल्स की जरूरत होगी, तो मैं शेयर कर देता हूँ। कुछ ईमेल मार्केटिंग टूल्स हैं, राइट। ईमेल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। ईमेल मार्केटिंग सीखने के लिए आप फ्री टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मेलचिम्प है, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। इसके अलावा सैंडनब्लू है, मेलर लाइट है, ऐसे मार्केट में बहुत है, ये आप सीखें, राइट। इसमें ऑटोमेशन भी होता है, यानी कि मैनुअल जो आप खुद से क्रिएट कर रहे हैं, और दूसरी होती है ऑटोमेशन, यानी कि द मोमेंट पीपल फिल देयर इंफॉर्मेशन, आपका जो डेटा है ऑटोमेटिकली आपके CRM में फीड हो जाएगा और आपने ऑटोमेट करके रखा हुआ है, एट अ गिवन टाइम, शेड्यूल टाइम उनको मेल ट्रिगर हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेशन। आशा करता हूं कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट है और आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है जो ब्रांड्स को ये चीज चाहिए, राइट। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बिल्कुल टाइम टेकिंग है, थोड़ा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और आपका डेडिकेशन डिसाइड करेगा कि आप कितनी सीख रहे हैं, राइट। सो ये चीज है, तो आपको ये सब चीज है जो अभी आपको कंप्लीटली सीखनी है। ये मैंने जस्ट एक बेसिक इनिशिएट करने का आपको मैंने तरीका बताया। तो सबसे पहले आप ब्लॉग से स्टार्ट करना है, डोमेन होस्टिंग खरीद के। डोमेन होस्टिंग के खर्चे ज़्यादा आते नहीं हैं, आप 1500 से 2000 के अंदर में 1 साल के लिए डोमेन रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और ये करना है दोस्तों, ताकि प्रैक्टिस करें आप। उसके बाद सोशल मीडिया पे आप पेज क्रिएट कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे। फिर उसकी कंटेंट क्रिएट करना है। कंटेंट क्रिएट करने के लिए अपने टारगेट ऑडियंस डिफाइन कीजिए कि किसके लिए कंटेंट क्रिएट करेंगे, और कंटेंट क्रिएट हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी रीजनल में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश में कंटेंट लिखें, जिससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। और कंपनीज में तो इंग्लिश की डिमांड होती है, वैसे कोई कंपलसरी नहीं है, आप रीजनल लैंग्वेज में भी आप कंटेंट लिख सकते हैं। सो जब आप कंटेंट लिखेंगे तो हमेशा याद रखना है कि आप लोगों के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर रहे हो, इजी लैंग्वेज में डिलीवर कर रहे हो आप, राइट। और इन डेप्थ कंटेंट आप शेयर कर रहे हो ताकि लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है और उनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल रहा है। उसके बाद इस कंटेंट की मार्केटिंग करनी है। कहाँ मार्केटिंग करोगे? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करो, उन पे ऐड रन करो आप, राइट। इसके बाद SEO सीखो आप, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑर्गेनिकली कैसे रैंक करना है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। फिर गूगल एड्स सीखिए। ये सारे तरीके बता रहा हूँ अपने कंटेंट की मार्केटिंग करने की। फिर आपको डेटा बिल्डिंग करना सीखना चाहिए, डेटा को मैं कैसे एक्वायर करूँ, उसको बिल्ड कैसे करूँ। तो बिल्ड करने के भी तरीके मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। माफी चाहूंगा, थोड़ा सेशन लंबा हो रहा है, लेकिन बिलीव करता हूँ कि सेल्फ मेड मार्केटर आप ऐसे बन सकते हो। लास्ट में आपको मैं सोर्सेज बताऊंगा कि कहाँ से सीख सकते हैं, जहाँ से आपको हेल्प मिलेगा। इसके बाद CRM टूल एंड कंटेंट को, इस डेटा को मेंटेन करने के लिए ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेलचिम्प है, मेलर लाइट है, राइट। सो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप अगर
कुछ डिजाइनिंग पैटर्न पे बिलीव करते हैं। अगर आपको फोटोशॉप कोरल ड्रॉ आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती है तो बहुत अच्छी टूल बता रहा हूँ जिसका नाम है कैनवा। मुझे लगता है इससे बेहतर टूल अभी तक मैंने ऑल्टरनेटिव देखा नहीं है उन नॉन डिजाइनर्स के लिए। तो कैनवा आंख बंद करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी रेडीमेड फ्री टेम्पलेट्स है इसमें बहुत सारे, और इसमें कुछ टेक्निकल स्किल्स की जरूरत नहीं है। आपको अपनी लोगो बनाना हो, फेसबुक पेज बनाना हो, एड कॉपी बना डिजाइन करना हो, सब कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। मोबाइल ऐप भी है और डेस्कटॉप भी है, डेस्कटॉप में भी अवेलेबल है। सो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। कोई भी टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं है, तो आप ये सीख लें जरूर। कुछ टूल्स मैंने बता दिया, ये जरूर सीख लें। एंड टूल्स के बारे में मैं आपको कुछ और भी शेयर कर देता हूँ। चलिए काम करता हूँ, इसे मैं टूल्स शेयर कर देता हूँ। सो टूल्स में इसमें अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे मैं आपको शेयर कर देता हूँ कैनवा। इसके बाद कैनवा के बाद आप उबर सजेस्ट और SEM रश ये आप यूज कर सकते हैं। अब उबर सजेस्ट और SEM रश क्या है? ये एक कीवर्ड रिसर्च टूल है। ये फ्री और पेड दोनों हैं, बट बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में मिल जाती है। तो इनिशियली स्टार्ट करने के लिए फ्री इज अनफ। ये आपको हेल्प करेंगे कि आपके प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स को पिक करने में, आपके बिजनेस से रेलेवेंट कौन से प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स है किनको पिक किया जाए, ये आपको हेल्प करेंगे। आपका कॉम्पिटिटर कौन किस टाइप का एड रन करता है वो आपको ये बताने में हेल्प करेगा। ये टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप सिमिलर वेब, ये टूल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टूल है, राइट। एंड ये टूल्स आपको गाइड करेगा कि आपका कॉम्पिटिटर कौन से रिसोर्सेज से ट्रैफिक ड्राइव कर रहा है, कहाँ पे वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा और उस रेप्लिकेट कर सकते हो उस मॉडल को अपने प्लेटफॉर्म पे। ओके। इसके बाद और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ये ईमेल मार्केटिंग के लिए हो, राइट। सो इन सब टूल का आप इस्तेमाल कर लीजिए। अब मैं रिसोर्सेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो रिसोर्सेज, लर्निंग रिसोर्सेज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लर्निंग रिसोर्सेज कहाँ से सीखेंगे ये सब चीज, राइट। तो आप एक्जेलो को फॉलो कर सकते हैं, एक्जेलो के ब्लॉग को, राइट। जो हम ब्लॉग्स लिखते हैं उसमें आपको काफी हद तक हेल्प मिलेगा कि कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे मार्केटिंग की जाती है, आई बिलीव। इसके बाद आप बैकलिंक को, एक अच्छी साइट है, इनको भी फॉलो कर सकते हैं, ब्रांडीन की। एक्जेलो के ब्लॉग्स और यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, राइट। और इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा घर बैठे ही। और दूसरा, बैकलिंको को आप फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये वेबसाइट है टू लर्न बैकलिंक्स और एसईओ। इसके अलावा आप सोशल मीडिया अगर आपको सीखनी है तो आप इनके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया एग्जामिनर, ठीक है। ये काफी हाई पोटेंशियल और हाई अथॉरिटी साइट्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको काफी हेल्प मिलेगा। नील पटेल इनकी काफी अच्छे मार्केटियर हैं। इनके ब्लॉग से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा, राइट। तो इनको आप पढ़ सकते हो, इनको फॉलो कर सकते हो आप। तो कुछ चीज़ मैंने बता दिया यहाँ पे। एंड ये काफ़ी आपको हेल्प करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में और एसईओ सीखने में, राइट। आशा करता हूँ कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि आप कैसे सेल्फ में डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो, राइट। सो थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन मैं थोड़ा नीचे में नोट देना चाहूँगा, आप कितने डेडिकेटेड हैं, डेस्परेटली किस लेवल पे आप काम कर रहे हैं, ये भी डिसाइड होगा कि आप कितनी जल्दी इसको ग्रैब करते हैं। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लें और नीडी लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना चाहिए कमेंट करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि इंपॉर्टेंट रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेगी हमारे एंड से। तब तक ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शबा खैर।